मक्का में ऐसा मोजिजा देखा गया कि पूरी दुनिया के लोग मुसलमान होने लगे। दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजिजा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? यह जानकर आपका दिल ईमान के नूर से मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता? खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिजे को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लोग अपनी आंखें को झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने को तैयार ना थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि काफिरों की जुबानें ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। आज की यह वीडियो मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मजीद ईमान अफरोज पैगामात आप तक पहुंचाए जा सके। दोस्तों, यह मोजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीखी तामीर और फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाने काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायत में सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे फर्जंद हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबे की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद कबीला जरहम ने काबे की इमारत बनाई। फिर बिन कुराब ने खाना काबा को तामीर किया। इसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने इसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 62 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। इनके बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरा, लाल और सफेद गिलाफ से भी ढांपा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा को काले रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी तरफ में किया जाता है, और साइंस ने भी यह साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्द तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैर कर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहां सदियों से एक अजीबोगरीब अमल हो रहा है कि हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजारता है। हज मुकम्मल होने के बाद ही कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का भी ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मौजिजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मौजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बताई गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद से खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें तो इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है। उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, जो मुनकिर हों, तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु में आयते बाला की तफसीर कुछ इस तरह बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है वह है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। वह मुबारक घर है, यानी उसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों, मुसलमानों की किबलागाह है। खुदा ने इस घर को अजमत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां खुदा की इबादत की है, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया है। इसी तरह
असहाबुल फील का वाकया है। अब्राहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबील का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई। इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया और अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मारा गया। यह वाकया सन 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे कई मोजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है और फिर कोई भी चीज बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था, जो बिजली की तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। यह मंजर जहां लोगों की नजरों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मोजिजा तस्लीम करते हुए काफी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि लोग हरमे काबा में नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजता रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल मजीद रोशन कर दिए थे। यह एक दलील भी थी कि खुदा वंदे आलम को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हो या परिंदे या फिर खुदा ताला का मोजिजा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मोजिजा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफे काबा में मसरूफ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुर नूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वह नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी जायरीन ने जब यह मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई, जबकि वह मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खाने काबा का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। यह मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कत तारी कर गया। यह मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का यह मोजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए। हरम में चारों तरफ नाराए तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए, मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मोजिजे के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग जोक दर जोक खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि साइंस भी यह मानने को तैयार हो गई कि यह वाकई एक मोजिजा है जो इंसानी आंख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की जात हर चीज पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहां तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मोजिजात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब्बे करीम की वहदानियत की गवाही देता है, और कुफ्र की आंखें और दिल भी रब की जात को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। दोस्तों, वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है।
दुनिया का हर एक इंसान उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिनको अब्दुल रहमान अल सुदेस कहा जाता है, वह उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए, और वह इस मौजज़े की वजह से कई दिन तक सो न सके। वह कहते हैं कि इस वाक़ये ने मेरे ईमान को मजीद ताज़ा कर दिया। रमज़ान का महीना था और इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने रमज़ान के पहले रोज़े की तरावीह पढ़ाई और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को उन्होंने सहरी की और इसके बाद फज्र की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह सरेआम बुतों की पूजा कर रही थी। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस को गैब से आवाज आई कि उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहाई हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करें। अगर इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाजें अदा करते रहे और कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर से इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक उन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिलाखिर उन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उसे आगाह किया कि फलां औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। फिर एक दिन इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूं। वह औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूं, मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से वादा लिया कि वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेंगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अल सुदेस से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस औरत के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत भी 20 रियाल से ज्यादा न थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वहां लोग उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखते। वहां पर कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वह औरत दुकानदारों के रवैये और नजरों से तंग आकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। वह मायूसी में सोचने लगी कि यह किस तरह के मुसलमान हैं जिन्हें अपने ईमान की भी फिक्र नहीं। ये मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज दी, बहन, आप ये बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? यह बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान की मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहाई मुतासिर हुई कि चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्लो सूरत का नहीं बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है। अगले दिन इस औरत ने फटा पुराना बुर्का पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा,
बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई कि ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मशगूल था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं यह बर्तन बेचने के लिए आई हूं। मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, मां जी, आपके बर्तन इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, इसलिए मैं इनको 100 रियाल में खरीद लूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। ये औरत बहुत हैरान हुई, इसलिए वह उसे दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक कि वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को न देख ले। चुनांचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 10 रियाल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए पैसे दिए हैं। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान बेचने की नौबत ना आए और 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो जाए। दोस्तों, उस नौजवान से मुतासिर होकर उस औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनांचे उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान अल सुदेस से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैं कलमा तो पढ़ लिया है मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हाँ, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाजों और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो उसके कान, नाक और हाथ पांव बन जाता हूं, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूं। जब वह बख्शिश का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। अब्दुल रहमान अल सुदेस फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहां पर रोजे रखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल रहे। जब अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्दे मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ज़ियारत का तलबगार हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कद्र करते हुए फरमाया, उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर यह पहाड़ मेरे जमालो जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो वो बुलंदो बाला पहाड़ रेत के झर्रों में तब्दील हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू साहिब जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगने लगे और फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमाना सच्चा है, वाकई कोई आंख तेरे दीदार की हिम्मत नहीं रखती। अब्दुल रहमान अल सुदेस कहने लगे, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकते तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया आरजी है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, इसलिए वह वक्त आने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से दिलों में दफन है। इस्लाम का वो पहलू जिसने मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांट दिया, सुन्नी और शिया। यह सिर्फ इबादत या रस्मों का फर्क नहीं, बल्कि सोच, इतिहास और मान्यताओं का टकराव है। ये क्या आप जानते हैं कि यह फर्क सिर्फ नमाज और मातम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लड़ाई इस बात पर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कौन था असली वारिस। आज की ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अगले मिनट में वो खुलासे होने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे।
और आखिर में हम एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद दोनों फिरकों को जोड़ने की एक कुंजी बन सकती है। उससे पहले आपके किस फिरके को सही फिरका मानते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्चाई जिसे जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। सुन्नी दुनिया के मुसलमानों का 80% है, जबकि शिया की कुल आबादी 10 से 15% है। हिंदुस्तान की तकरीबन 10 से 13% आबादी का ताल्लुक शिया फिरके से है। हजारों सालों से ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ रहती नजर आती रही हैं, मगर इसके बावजूद इन दोनों के दरमियान एक काफी गहरी और न खत्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों जमातों के दरमियान कुछ ऐसे इख्तिलाफात का जिक्र करेंगे जो कि सदियों से इनके दरमियान मौजूद है। नंबर 1, सुन्नी और शिया के दरमियान पहला इख्तिलाफ उस वक्त पेश आया जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा को चुनने का मसला दरपेश था। एक जमात ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जानशीन उनके खानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबाए किराम में से एक लायक शख्स का मशवरा दिया। आगे चलकर पहली जमात शिया कहलाई, जबकि दूसरी जमात अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गई। नंबर 2, शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम है, जो कि ये लोग मुहर्रमुल हराम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के बाद उनके खानदान के साथ जुल्म किया गया। इसी गम में शिया हजरात मातम करते हैं। नंबर 3, सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूं पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया हजरात कलमा कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह व वसय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फसल, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फासिल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से में सुन्नी और दूसरे फिरके इख्तिलाफ रखते हैं, और वो ये कि हजरत अली शियाओं के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर किसी फैसले के खलीफा हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खिलाफत मिली। नंबर 4, क्या सुन्नी और शिया दोनों का कुरान एक ही है? इस बात का जवाब हां भी है और नहीं भी, क्योंकि दोनों जमातों का कुरान अरबी जबान में तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इनके तर्जुमे और तफसीर में फर्क मौजूद है। नंबर 5, सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाजें ही पढ़ते हैं, लेकिन ये अपनी नमाजें मिला लेते हैं और दिन में सिर्फ 3 बार अदायगी करते हैं। नंबर 6, सुन्नी जमात माह रमजान के दौरान 20 रकात नमाजे तरावीह अदा करती है, जबकि शिया हजरात नमाजे तरावीह को हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ईजाद किया गया एक बिदत ख्याल करते हैं, और क्योंकि वो लोग हजरत उमर के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, इसलिए इनके यहां नमाजे तरावीह पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है। नंबर 7, शिया लोग हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु को तमाम अंबियाए इकराम से अफजल तस्लीम करते हैं। इसके जवाब में वो लोग हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नब्ज़कार करार दिया है, जबकि सुन्नी हजरात हजरत अली को अंबियाए इकराम से अफजल तस्लीम नहीं करते। ये लोग हजरत अली को इस्लाम के चौथे खलीफा और दामादे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से ही जानते हैं। नंबर 8, दोनों जमातों में तलाक का तरीका भी अलग अलग है। सुन्नी जमात के मुताबिक अगर एक शख्स अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाक दे दे तो उसी वक्त उनकी तलाक हो जाती है, जबकि शिया हजरात तलाक को इतना आसान नहीं समझते। इनके मुताबिक तलाक के लिए 2 गवाहों की जरूरत होती है। इसके अलावा शिया एक बार में दी गई 3 तलाकों को एक ही तलाक तसव्वुर करते हैं। शायद ये एक महफूज रास्ता है। नंबर 9, शिया फिरके में बाज सहाबाए इकराम को बुरा भला कहने का रिवाज भी रहा है।
पहले ये खुल्लम खुल्ला और सरेआम महफिलों में हुआ करता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब अगर शिया हजरात साहबाए इकराम को बुरा भला भी कहते हैं तो ये जाती तौर पर और सिर्फ जाती महफिलों में ही होता है। इसके बरक्स सुन्नी हजरात तमाम साहबाए इकराम का यकसान तौर पर एहतराम करते हैं। नंबर 10, दोनों फिरके कयामत के करीब हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर पर भी यकीन रखते हैं, मगर शिया हजरात के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी उनके 12वें इमाम हैं जो कि पैदा हो चुके हैं। वो किसी गुफा के अंदर पोशीदा हैं और कयामत के करीब वो लोगों के सामने जाहिर होंगे, जबकि सुन्नी फिरके के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए हैं और उन्होंने आगे चलकर दुनिया के सामने जाहिर होना है। तो दोस्तों, यह वो 10 बातें हैं जो शिया और सुन्नी फिरके में अलग अलग पाई जाती हैं।